नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार। तो सेकंड जो चैप्टर जो हमारी बुक है भारतीय संविधान की, उसमें भारत के संविधान के बारे में वर्णन किया गया हुआ है। तो इससे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। आशा है आप लोगों को समझ में आएगा। आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तथा उसको लाइक एवं शेयर करेंगे। बच्चों, मैं संविधान से संबंधित जो भी बेसिक नॉलेज आपको देने जा रही हूँ, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको भारतीय संविधान कब, कैसे और क्यों बना, इसके बारे में उस वीडियो का वर्णन किया था। वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश की थी। अब मैं बताऊंगी कि भारतीय संविधान में हमारे कौन कौन से तथ्य आते हैं। जैसे हमारे भारतीय संविधान में क्या है, भारतीय संविधान के स्रोत, ये कहाँ, भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए थे, भारतीय संविधान के भाग कितने हैं, और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व, उनके मूल अधिकार, इन सब का वर्णन मैं आपको यहाँ पर एक एक करके बताऊंगी। आशा है आप लोग ध्यान से इसको सुन के समझेंगे। सबसे पहले आते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। अब भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था जो है कनाडा से ली गई है। संविधान संशोधन जो हमारे संविधान में होते हैं वो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ रूस से, थोड़ा तबीयत खराब है, से लिए गए हैं। गणतंत्र जो है फ्रांस से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध जो है जर्मनी से। मूल अधिकार उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का महाभियोग, न्यायिक पुनर्वलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, अमेरिका से ली गई हैं। संसदीय कार्यप्रणाली जो है वो ली गई है ब्रिटेन से। तो बच्चों, ये थे हमारे भारतीय संविधान के स्रोत जो हमने किसी न किसी देश से कॉपी किए हुए हैं। अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग, हमारे भारतीय संविधान में कौन से भाग में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, ये जो इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। कौन सा भाग कौन से अनुच्छेद से लिया गया है, उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना चाह रही हूँ। आशा है आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये नोट्स जो होते हैं बहुत मेहनत से बनाए गए होते हैं। इनको मैं चुन चुन के शॉर्ट करके आपके समक्ष रखती हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे। अब भारतीय संविधान के 22 भाग, भारतीय संविधान में जो भाग टोटल हैं 22 हैं। पहला भाग है संघ व उसका राज्य क्षेत्र, यह अनुच्छेद 101 से 4 तक आता है। नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है, जिसको मैं भी आपको बताऊंगी एक एक करके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में लिया गया है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री जो केंद्र में होते हैं, इनका वर्णन 52 से 151 तक किया गया है। राज्यों से संबंधित समस्त जो भी उपबंध हैं वो अनुच्छेद 152 से 237 तक इनका उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची के भाग ख के सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्र जो आते हैं 234 से 242 तक आते हैं। पंचायत व नगर क्षेत्र जो है 243 में आता है। अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र 244 में। संघ राज्यों के बीच उपबंध जो आता है वो आता है आपका 245 से 263 से। ये थे हमारे मुख्य अनुच्छेद जिनका वर्णन करना यहाँ पर जरूरी था। और मैं भागों को आपको समझा देती हूँ कि जो 12वां भाग है वो वित्त, संपत्ति, संविधाएं व बाद है। भारत के राज्य के भीतर वाणिज्य, व्यापार एवं अधिकरण 14 में है। जो निर्वाचन से संबंधित जो भी उपबंध होते हैं वो वह हमारे भाग संविधान के भाग किस में है, 15 में है। 16 में कुछ वर्गों के लिए संबंध में विशेष अनुबंध जो होता है वह 16 में है। और राजभाषा का जो वर्णन किया गया है वह किस में किया गया है बच्चों, हमारे
अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में इनका वर्णन किया गया है। उसके बाद आते हैं हम अनुच्छेद 18 में आपातकालीन उपबंध का वर्णन किया गया है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध और भाग 19 में प्रकीर्णन, 20 में संविधान क्या है संशोधन, 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इनका वर्णन जो किया गया था यह भाग 22 में किया गया था। तो ये थे हमारे भारतीय संविधान के भाग जो कि भारतीय संविधान में प्रदत्त हैं 22 भाग। ठीक है, अब आ जाते हैं भारतीय संविधान के में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बच्चों, नीति निर्देशक तत्वों को जैसे हमने अभी पढ़ा था, अनुच्छेद 36 से इनका 51 तक इनका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व विद्यमान हैं, जो कि आयरलैंड के संविधान से क्या किए गए हैं, लिए गए हैं। अब मुख्य जो अनुच्छेद हैं ये आते हैं। मुख्य अनुच्छेद में क्या है कि अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन किया गया है, ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान संहिता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 से कम आयु वर्ग के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। उसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दुर्बल वर्गों की शिक्षा का प्रावधान इस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत जो हमारा लिया गया है पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। उसके बाद आ जाते हैं अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 50 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा। अनुच्छेद 51 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन व उसका विकास। ठीक है, अनुच्छेद 51 क में जो दिया गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1946 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया, संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो बच्चों ये थे मुख्य आपके नीति निर्देशक तत्व। अब आते हैं कि अनुच्छेद 20 में दिया गया है अपराधों के लिए 51 तक हो गया आपका। तो अब आगे हम मूल अधिकार में, हमारे मूल अधिकार जो दिए गए हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं। देखिए, भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से जिसका वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 31 से 32 तक। बच्चों, एक चीज़ समझ लेना कि इससे पहले हमारे भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से जो 7वां था संपत्ति का अधिकार था। लेकिन इसको क्या करा गया कि संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन 44वां जो हुआ था 1978 में के द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना करके अनुच्छेद 30 क में डाल दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर एक हमारा 7वां अधिकार और था, वह कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा कर क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब आता है पहला, इसका डिटेल जरा पढ़ें कि किस में क्या दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, इसमें क्या दिया गया है कि विधि के समक्ष सभी नागरिक क्या हैं, समान हैं। अनुच्छेद 15 में दिया गया है धर्म, जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी क्या नहीं कर सकता है, विभेद या भेदभाव नहीं कर सकता है। सभी नागरिक धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर क्या है, समान है। अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 में दिया गया है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत।
अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। ठीक है, अब आ जाओ स्वतंत्रता का अधिकार। यह कौन से अनुच्छेद में दिया गया था? अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 19A में सूचना का अधिकार एवं प्रेस की स्वतंत्रता। कोई भी नागरिक कोई भी सूचना कहीं से भी ले सकता है। और प्रेस की स्वतंत्रता मतलब वह अपने प्रचार प्रसार उसको करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B में दिया गया है संपत्ति का अधिकार, जिसको क्या कर दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को संविधान जो संशोधन 19वां जो था उसको क्या कर दिया गया था? 1978 के द्वारा हटा दिया गया था, जो मैंने अभी आपको इससे पहले भी बताया था, और उसे कानूनी अधिकार बना के 30 क में डाल दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, मतलब कोई अपराधी अपना दोष सिद्ध करने की उसको क्या है? स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अपने प्राण या अपने शरीर की रक्षा करने की सभी प्राणियों को क्या है? अनुच्छेद 21 के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21A में दिया गया है 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, ये क्या था? 21A में दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के लिए जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसके द्वारा दिया गया। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में। इसमें है अनुच्छेद 24 में जो दिया गया है कारखानों इत्यादि में बालकों के नियोजन या बालकों के कार्य करने पर क्या है? निषेध है। जो बाल श्रम कराते हैं उसका निषेध है अनुच्छेद 24 में। तो बच्चों उसके बाद आ जाइए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था द्वारा जबरन शिक्षा नहीं ली जा सकती है। मतलब देखो कि राज्य जो हमारे कानून बनाया है वह पूर्ण पोषित किसी संस्था द्वारा किसी को जबरन कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है। अब है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। आ जाइए इसमें 5वां अधिकार जो है अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 30 में जो है शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। ठीक है, शिक्षण संस्थानों व प्रशासन में क्या है? जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनका क्या दिया गया है? अधिकार दिया है। और 30 क में जो डाल दिया गया है, अब वो कौन सा डाल दिया गया है? जो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है उसको अब किस में डाल दिया गया है? 30 क में डाल दिया गया है। ठीक है, अब आ जाइए अनुच्छेद 6 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह है अनुच्छेद 32 में जो है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 व्यक्तियों से नहीं छीने जाएंगे। मतलब 20 और 21 कौन से थे? अपराधों के लिए जो कोई भी व्यक्ति दोष सिद्ध करने की स्वतंत्रता है, और अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अपने प्राण एवं मतलब अपने शरीर की रक्षा के लिए उनको जो संरक्षण है उसकी स्वतंत्रता जो प्राप्त है, यह अनुच्छेद किसके अनुसार नहीं छीने जाएंगे? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के तहत इनको नहीं छीना जाएगा। तो बच्चों ये थे हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य या मूल अधिकार। तो बच्चों हमने पढ़ा मूल अधिकार पढ़े, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े, भारत की संविधान के भाग पढ़े और भारतीय संविधान के स्रोत पढ़े। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसकी PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसको अपनी नोटबुक में लिखिएगा तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।